एक वर्ग के लोग ये मान के चल रहे थे कि इनको जुबिन को मारा गया है। अब किस तरीके से क्या, अलग अलग वीडियोस भी आने लगे थे, आपको याद होगा कि कभी पानी में जा रहे, कभी बिना लाइफ जैकेट के जा रहे। तो लोगों का अलग अलग डिमांड शुरू हो गया कि क्यों जो लापरवाही करने वाले लोग हैं इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। तो दाह संस्कार के दिन ही या एक दिन पहले, मैं एग्जैक्ट तारीख मुझे याद नहीं, असम सरकार ने एसआईटी फॉर्म किया, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एक प्रोब शुरू हो गया कि जुबिन के डेथ कैसे हुआ था। तो इसमें शुरुआती तौर पे 10 अक्टूबर को, या तारीख का इधर उधर हो सकता है, शामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया। अब मैं यहाँ से पॉलिटिक्स हो गया है क्यों बोल रहा हूँ, आप ऑप्टिक्स को देखिए। इन दोनों के गिरफ्तारी के फोटो हर जगह आ गए। आपने कभी लॉकअप में किसी इंसान को, किसी भी मुजरिम को देखा है, मतलब लॉकअप के फोटोग्राफ? आपके ही आर्टिकल में देखा मैंने जी दोनों को। तो वो फोटो मीडिया के पास सोर्सेस से अच्छा, आ गए, सोर्सेस के बाद लीक किए गए, ऐसा हाँ, था। तो अब कौन से मीडिया जाके लॉकअप के सामने खड़े होकर फोटो खींचे? तो आप ये क्यों लीक किया गया? क्योंकि अब मैंने कहा ना, यहाँ से पॉलिटिक्स शुरू हो गया, क्योंकि एक जो हिमंतो के पॉलिटिकल राइवल है, उनका ये था कि अब किसी भी तरह शामकानु के साथ में हम जोड़ दे हिमंतो को, तो जो पब्लिक है वो खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि जुबिन के सामने कुछ नहीं है। तो ये शुरू हो गया। किसी ने ये क्लेम कर दिया कि वहाँ पे इवेंट चल रहा था जिसका स्पॉन्सर हेमंत बिश्व शर्मा के वाइफ है, या उनके वाइफ के कोई फैशन शो चल रहे थे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे बातें। हालांकि इस बात को लेके रिनिकी भूया शर्मा ने लीगल नोटिस, डिफेमेशन केस ही फाइल कर दिया है, और ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त एक प्रक्रिया शुरू हो गया कि किसी न किसी तरह शामकानु महंतो और हिमंतो के कनेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, और ये बोला जाए कि शामकानु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश हो रहा है। तो जब ये नैरेटिव शुरू हो गया, टूल पकड़ लिया हर जगह, तो हिमंत बिश्व शर्मा और जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनका ये हुआ कि हमें ये दिखाना है कि हम शामकानु महंतो के ऊपर सख्त है। तो आपने इंडिया टुडे यानी कि एक स्टोरी पढ़ा होगा, जब शामकानु महंतो के जुडिशियल पुलिस रिमांड ख़त्म हो गए, तो जुडिशियल कस्टडी में उनको 1 हफ्ते से ज़्यादा एक ही कपड़े में, एक ही शर्ट, एक ही पैंट, एक ही अंतर्वास, अंडरगारमेंट पे 1 हफ्ते से ज़्यादा रखा गया। अब ये तो किसी भी नॉर्मल क्रिमिनल का भी बेसिक राइट है, क्योंकि वो अंडर ट्रायल है, अभी तक वो आरोपी ही है। लेकिन ये सब बातें हो रहा था, मतलब उसके नॉर्मल अधिकार भी उसे नहीं दिए गए, क्योंकि थोड़ा सा भी उनके ऊपर अगर सरकार के तरफ से नॉर्मल जो प्रक्रिया है वो भी दिखाया जाए, सही बात, तो भी माना जाएगा। जो प्रतिपक्ष है वो सरकार पे आक्रमण करेगा। मैं यहाँ रोक के एक बात पूछना और चाह रहा हूँ, यहाँ पे पूछना ठीक भी रहेगा। सिर्फ गायक तो थे नहीं जुबिन, है ना, वो बहुत वोकल थे बहुत सारे इश्यूज़ पर, और जब मैंने पढ़ा और देखा कि वो जिन जिन मुद्दों पर बोले हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हेमंत बिश्व शर्मा की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करती हैं। सीए के खिलाफ भी थे वो, इसके अलावा ना धर्म मान रहे थे, जाति पर भी हर चीज़ पे बोले हैं वो, जो भी आप मान सकते हैं कि स्टेटस को तोड़ने ऐसी चीज़ें हैं जो आम तौर पर अगर मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की उस पॉलिटिक्स के एकदम विपरीत जाती दिखती है, जो अपेक्षाकृत प्रगतिशील लोग हैं उन्हें पसंद है सब। तो क्या इसलिए भी एक सही मौका लगा विपक्ष को इसे उठाने का, क्योंकि वो ये दिखा सकते थे या कह सकते थे कि जुबिन वैचारिक तौर पर इस सरकार या हेमंत बिश्व शर्मा के विपरीत खड़े थे, तो ये सरकार तो वैसे भी जुबिन की मौत को बहुत सीरियसली नहीं लेगी कभी भी। अगर जुबिन गर्ग की सही एनालिसिस किया जाए, उनके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर कुछ था, या उनके जो सोशल फिलॉसफी है, तो जुबिन पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं था। वो ना हिमंत बिश्व शर्मा के सपोर्ट में या खिलाफ बोल रहे थे, ना गौरव गोगोई के सपोर्ट या खिलाफ में, ना तरुण गोगोई के सपोर्ट या खिलाफ में बोल रहे थे। वो हमेशा एक
आम जनता की तरह बोलते थे और उनके समझ और देखने का तरीका बहुत ही लीनियर हुआ करते थे। वो जो जैसे दिखता था, सोचता था, वो ऐसे ही बोल देता था और इसलिए एक वजह ये भी है कि वो इतना पॉपुलर था, क्योंकि वो बातों को पॉलिटिकली करेक्ट करके या सोशली करेक्ट करके नहीं बोलते थे। तो जैसे कि आप जात पात की बात कह रहे थे, ये भाजपा सरकार आने के बाद या आने से पहले ऐसा कुछ नहीं है, या कांग्रेस सरकार के आने के बाद या आने से पहले ऐसा कुछ नहीं। वो एक कॉन्टेक्स्ट था, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पैदा हुआ था। उन्होंने अपने सरनेम बोरठाकुर को गर्ग कर दिया, गर्ग्य से गर्ग कर दिया, क्योंकि उनका गोत्र है, वो थोड़ा फैशनेबल लगा, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। उसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह नहीं थी। वो धर्म या धर्म को नहीं मानता था, ऐसा नहीं है, धार्मिक रिचुअल को नहीं मानता था। वो जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं, आप लोग जनेऊ कहते हैं, हम लोगुन कहते हैं, वो सब नहीं पहनता था। वो नॉनवेज खाता था, नॉनवेज तो असम के सारे लोग खाते थे। वो जो माजुली में एक सत्र परंपरा है, वैष्णवाइट परंपरा है, या कामाख्या में बलि देने का परंपरा है, जो भी रिचुअलिस्टिक है, ऐसे किसी चीज़ को मानता नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामाख्या मंदिर जाता नहीं था। वो रात को 1 बजे मेरे साथ ही कई दफ़ा कामाख्या मंदिर भी गए हैं। मंदिर में पूजा जो लोग ऐसे करते वो ऐसे नहीं करते थे। वो जैसे मैंने कहा, उनको रिचुअलिस्टिक बातों पे कोई भरोसा नहीं था। सीए के बात आ गए, सीए के समय पे मैं भी सीए का विरोध करता था। अब कोई हमें कनेक्ट करेंगे, शाहीन बाग में भी सीए विरोध हुआ था और असम में भी विरोध हुआ था। 2 अलग अलग वजह है। असम में सीए का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सीए के तौर पे जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है, इलीगल इमिग्रेंट है, अगर वो हिंदू है तो असम में सिटीजनशिप मिलने की संभावना है। इस बात से सारे असमीज लोग खफा है, क्योंकि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बांग्लादेशी है तो उन्हें हमारी सिटीजनशिप, घुसपैठी है तो घुसपैठी है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है। और जुबिन गर्ग ने, आप मेरा वो एक इंटरव्यू असमीज में है इसलिए आप शायद समझ नहीं पाओगे, वहाँ पे उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट के बारे में खिलाफ ही बोला। उन्होंने बोला, मैंने पूछा था उनको क्लियरली कि ये जो मियाँ बोलते हैं या बांग्लादेशी मुस्लिम या हिंदू, जो बांग्लादेशी है, तो उन्होंने बोला जो भी हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, बांग्लादेशी है तो अधिकार है किसी भी देश का कि अनधिकार, उसने ये शब्द ही बोला, अनधिकार हमारे देश में प्रवेश करे तो उनको भगाओ। ये जुबिन का बात है। अगर ये बात बोला जाए तो ये तो हेमंतो के सपोर्ट में हो गया, कुछ बातें हेमंतो के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि वो वही बातें बोलता था जो जनता के बात है। कुछ आपके हित में होगा, कुछ मेरे हित में होगा। ठीक बात। तो आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो? ओपोजिशन ने मिलकर कर लिया, ओपोजिशन ने मिलकर करने। और अगर आप देखा जाए व्यक्तिगत तौर पे उनका हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। उसी तरह उसका व्यक्तिगत संबंध ढूंढेंगे गौरव गोगोई के साथ भी अच्छा था। तो जुबिन पॉलिटिकल इंसान बिल्कुल ही नहीं था, उनको पॉलिटिक्स समझ ही नहीं आता था। कभी किसी के लिए वोट नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। वो मेरा स्टोरी पढ़ता था वो इंडिया टुडे में, वो मुझे बोलता था तू कुछ कभी कल्चर और ये इन सब के बारे में भी लिखा कर, ये पॉलिटिक्स के बारे में क्यों लिखता है? मैं बोर हो जाता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ तेरा स्टोरी, लेकिन मैं मुझे कोई उसमें रुचि ही नहीं है। तो उनको लेके पॉलिटिक्स हो रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंसान था ही नहीं। वो कोई भी सरकार होता, अगर उनको कोई चीज़ बुरा लगता तो खिलाफ ही बोलता। वो चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार हो या कांग्रेस के सरकार हो, उनका किसी के साथ कोई भी अच्छा संबंध हो, बुरा संबंध हो, उससे कोई मतलब नहीं।